Assalamu alaikum. Welcome to Jana Learning Zone. Today we will discuss what is a molecule and its types. तो आज हम देखेंगे कि मालिक्यूल क्या होता है और इसकी कितनी इकसाम है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मालिक्यूल A molecule is an electrically neutral group of two or more atoms. मालिक्यूल क्या है जी? ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप है दो या दो से ज़्यादा एटम्स का जो केमिकली बॉन्ड के ज़रिए आपस में मिले होते हैं। मालिक्यूल आर डिस्टिंग्विश फ्राम आइंस बाय देयर लैक ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। मालिक्यूल और आयन में फ़र्क क्या है कि मालिक्यूल आयन पे जो है कोई ना कोई चार्ज होता है, जैसे हमें पता है कैट आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एन आयन पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन मालिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी टाइप्स कितनी हैं। टाइप्स ऑफ मालिक्यूल, तो इसमें आ जाता है सबसे पहले मोनो अटॉमिक मालिक्यूल। मोनो अटॉमिक मालिक्यूल, मोनो का मतलब वन, ओनली वन एटम। ऐसा मालिक्यूल जो एक ही एटम से मिलके बना हो उसे हम वैसे मालिक्यूल तो नहीं कहना चाहिए, ये क्या होगा? एलिमेंट होगा। हाइड्रोजन जैसे है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। उसके बाद आ जाता है डाई अटॉमिक मालिक्यूल। डाई अटॉमिक मालिक्यूल ऐसा मालिक्यूल जिसमें दो एटम्स हों, जैसे H2 है, C2 है, O2 है। ये क्या हो गए? दो दो इसकी एटम्स हैं, तो ये क्या हो गया? डाई एटॉमिक मालिक्यूल। उसके बाद आ जाता है ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल ऐसा मालिक्यूल होता है, जैसे हमें पता है ट्राई का मतलब तीन, ओनली थ्री एटम्स जिसमें होंगे उसे हम क्या कहते हैं? ट्राई एटॉमिक। जैसे H2O, दो हाइड्रोजन के एटम है, एक ऑक्सीजन के एटम है, तो ये क्या बन गया? ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। उसके बाद O3, ये ओजोन है, इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? तीन, तो ये क्या बन गया? ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। उसके बाद आ गया पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। पॉली का मतलब होता है कई, मैनी, जिसमें मैनी एटम्स हों, मतलब कई एटम हों, तीन से ज़्यादा होंगे तो वो क्या बन जाएगा? पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। जिसमें आ जाएगा C6H12O6, ये ग्लूकोज है, तो इसमें देखें कई एलिमेंट्स हैं, तो ये क्या हो गया? पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास होमो एटॉमिक मालिक्यूल। होमो का मतलब सेम और एटॉमिक मतलब एटम्स, जिसमें सेम एटम होंगे उसे हम क्या कहेंगे? होमो एटॉमिक मालिक्यूल। जैसे O3 है, ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट के तीन हैं एटम। उसके बाद फास्फोरस है P4, उसमें एक ही फास्फोरस एक ही एलिमेंट है और इसके चार एटम है। उसके बाद S8 है, सल्फर के एक ही एलिमेंट के कितने एटम है जी? 8 एलिमेंट है। तो ये क्या बन गया? होमो एटॉमिक मालिक्यूल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ होंगे एटम्स, उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल। इसमें कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलो फ़र्ज़ करो ग्लूकोज आ जाएगा, H2SO4 आ जाएगा, ऐसे कोई भी जिसमें सेम एटम्स नहीं होंगे वो क्या हो जाएगा? हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल। तो ये हैं जी। उसके बाद माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल भी होते हैं। माइक्रो जिनका मालिक्यूलर वेट कम होता है और मैक्रो जिनके मालिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास ये आई थी साइंटिफिक काउंटिंग। अगर हम इसे याद रख लें तो हमें इजीली हम मतलब सिर्फ केमिस्ट्री में ही नहीं, कहीं भी अगर हमें ये मोनो डाई ट्राई वगैरह आता है तो हमें पता होना चाहिए कि मोनो का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब क्या होता है, ट्राई टेट्रा ऐसे पेंटा हेक्सा इसका मतलब क्या होता है। तो ये है, इसे आप एक नज़र देख लें। मोनो का मतलब वन, डाई टू, ट्राई थ्री, टेट्रा फोर, पेंटा फाइव, हेक्सा सिक्स, हेप्टा सेवन, ऑक्टा एट, नैना नाइन, डेका 10। उसके बाद पोली मैनी, होमो सेम और हेट्रो डिफरेंट। ओके जी, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी मसला हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।